गुरूर किस बात का करना है? गुरूर किस बात का करना है जब पता है आज मिट्टी के ऊपर हैं और कल मिट्टी के नीचे होना है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रानी सत्यभामा के साथ विराजमान थे। तभी सत्यभामा ने व्यंग्य कसते हुए पूछा, प्रभु, आपने जब श्री राम के रूप में अवतार लिया था उस समय आपकी पत्नी सीता बनी थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी? श्री कृष्ण सत्यभामा का प्रश्न सुनकर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी गरुड़ ने भी भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, क्या कोई मुझसे भी तेज उड़ सकता है भला? तभी सुदर्शन चक्र ने भी अभिमान के साथ पूछा, भगवान, क्या इस दुनिया में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? इन तीनों के सवालों को सुनकर भगवान कृष्ण समझ गए कि इनको अहंकार हो गया है। कृष्ण तो आखिर कृष्ण है, भला वो किसी का अहंकार रहने देते हैं? उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और हनुमान से कहना कि भगवान राम और माता सीता आपका द्वारिका में इंतजार कर रहे हैं। गरुड़ तुरंत हनुमान जी से मिलने चले गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि जब हनुमान आए तो आप सीता के रूप में तैयार होकर उनके सामने आना। अब बारी सुदर्शन चक्र की थी। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। जब तक मैं अनुमति ना दूं, किसी को महल में घुसने नहीं देना। उधर श्री कृष्ण भगवान राम के रूप में आ गए और सुदर्शन चक्र ने भी बाहर पहरा देना प्रारंभ कर दिया। अब गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास जाकर कहा कि हे पवन पुत्र, आपको श्री राम व माता सीता ने द्वारिका में बुलाया है। आप मेरे साथ चलें, मैं तुरंत आपको पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी ने गरुड़ से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने भी सोचा कि मैं तो चलता हूँ, मैंने तो अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर दिया है, मेरा काम खत्म हो गया है। हनुमान जी को जब आना होगा तो आ जाएंगे। परंतु जैसे ही गरुड़ द्वारिका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही द्वारिका में प्रभु के महल में पहुंचे हुए थे। गरुड़ का सिर शर्म से झुक गया ये देखकर कि हनुमान जी मुझसे बाद में चलकर कैसे मुझसे पहले पहुंच गए। हनुमान जी आगे बढ़े तो श्री कृष्ण को श्री राम के अवतार में देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने आश्चर्य से हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम अंदर कैसे आए? क्या किसी ने तुम्हें रोका नहीं? इस पर हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुख से बाहर निकालकर रख दिया और कहा कि भगवान, आपसे मिलने से मुझे कौन रोक सकता है भला? हाँ, सुदर्शन चक्र ने थोड़ा सा प्रयास किया था। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अभी भी सीता के रूप में हनुमान जी के सामने बैठी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, बोलो हनुमान। हनुमान जी बोले, भगवान, आपने किस दासी को इतना सम्मान दिया है कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? कृपया इनका परिचय करवाएं। इतना सुनते ही सत्यभामा की आंखें शर्म से झुक गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। सत्यभामा का भी घमंड चूर चूर हो गया था। अब सभी को समझ आ गया था कि ये प्रभु की ही लीला थी उनका अहंकार तोड़ने के लिए। घमंड कभी भी किसी का नहीं रहा और यदि किसी को अहंकार हो भी गया तो मेरे प्रभु उसका अहंकार तोड़ने में कहाँ देर लगाते हैं। पाकी खेती देखकर गर्व किया किसान, पाकी खेती देखकर गर्व किया किसान, अबहु झोला बहुत है, घर आवे तब जान। पकी फसल को देखकर किसान गर्व नहीं कर सकता है, जब वो घर आ जाए तब जान सकता है कि फसल अच्छी हुई।
है ना। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।